हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस सीरीज की दूसरी वीडियो की शुरुआत करते हम। चलिए। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से समुद्री मीली तक, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली व वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों व समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान पर अधिकार है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गोंडविन ओस्टविन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में ये स्थित है। धनुषकोडी भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ये कहाँ है? पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में है। भारत एक दृष्टि से अवस्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध में आकृति इसकी चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली है। भारत का जलवायु मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत है 2.42। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान है 2रा। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं? रूस, चीन, अब आएगा भारत। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जब मैं तैयारी करता था तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई थी मैंने, जिसकी है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति भील, दूसरी है गोंड। अक्षांशीय स्थिति 8,4 से 37,6 उत्तरी देशांतरीय है। 68,7 से 97,25 पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। पूर्व से है 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गोरमता गुजरात में। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी केप कोमोरिन तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम पिग्मेलियन अन्य नाम और परासन पॉइंट है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर? 876। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 और द्वीपों सहित तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या है 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी वाला गोवा। सबसे छोटी तट रेखा केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीप भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य वन है, जिसमें मध्य प्रदेश में। सबसे कम है हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम मेघालय में। सबसे कम होती है लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान है द्रास, जो लद्दाख में है। हिमालय से लगे राज्यों की कुल संख्या 10 है। भारत के पड़ोसी देश व सामान्य परिचय। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिनमें से 7 है स्थलीय, 2 है जलीय। 3 जो भारत देश है, देश बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान भारत की स्थल से है, वे जलीय सीमा से लगी है। भारत के स्थलीय सीमा जो 7 देश लगे हैं, उनके नाम क्या है? उनके नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल तथा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है। पश्चिम में पाकिस्तान है। पूर्व में बांग्लादेश है, म्यांमार तथा उत्तर में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ, जो कि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश है, मालदीव व श्रीलंका, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, जिसका पूरा नाम है सिलोन। पाक जल संधि में मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका को रत्नों का द्वीप, पूर्वी समुद्र की रानी, स्वामिनी व भारत की चाय बंधु कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों प्रकार की श्रेणी में आती है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमाएं अध्यारोपित है, जिसको मतलब किसी बाह्य शक्ति द्वारा रोपित होती है। भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा को अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सरक्रिक विवाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है। सरक्रिक कच्छ की दलदली भूमि
के रण को कहा जाता है, जो गुजरात के है, जो पाकिस्तान से अलग करती है हमें। रेड क्लिफ है जो भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पीओके कहा जाता है, उसकी फुल फॉर्म है पाक अधिकृत कश्मीर। जो पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। विश्व की सर्वोच्च शिखर जो माउंट एवरेस्ट है कि इसकी ये ऊंचाई का है, जो नेपाल में है, ऊंचाई 8850 मीटर। नियंत्रण रेखा जो एलओसी भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के दौरान 1972 में तैयार की गई। सियाचिन विवाद है जो भारत व पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद है जो भारत व नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। मांडले जेल जो म्यांमार में है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी यहाँ। रंगून वर्तमान में यागून म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी अराकोनम्या म्यांमार में है। मैकमोहन रेखा को भारत व चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र है, जिसे अक्साई चीन भी कहा जाता है, के बीच की सीमा को कहा जाता है एलएसी, मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के आहा घाटी के बीच स्थित है। भारत व भूटान के बीच जो ये समझौता हुआ था, भारत और भूटान के बीच शांति मित्रता समझौता हुआ था दार्जिलिंग में। ये कब हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त 1949 को ये समझौता हुआ था। डूरंड रेखा है जो डूरंड रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच है, स्थित है। डूरंड रेखा भारत व पाकिस्तान के व अफगानिस्तान भारत व अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत, त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य सीमा रेखा कहलाती है। न्यू मूरद्वीप, तीस्ता नदी विवाद, फरक्का बेराज विवाद, ये सभी भारत व बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत व बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस है जो ढाका व बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत व पाकिस्तान के बीच चलाई गई, अभी भी चल रही है। ये बंधन एक्सप्रेस है जो कोलकाता से बांग्लादेश के बीच एक खुलना शहर के भी 2018 में प्रारंभ हुई थी। पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य, पाकिस्तान से 3+2 5 राज्य लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और केंद्र शासित है जम्मू कश्मीर व लद्दाख। अफगानिस्तान से एक ही लगता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। चीन से 4+1, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित है लद्दाख। नेपाल से 5, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम। भूटान से 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश में 5, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। चीन की 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की 3223 किलोमीटर। नेपाल की 1751 किलोमीटर। म्यांमार की 1643 किलोमीटर। भूटान की 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। 2 देशों के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा को कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। रेड क्लिफ को कहा जाता है सीमा रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा पाक अधिकृत पीओके व अफगानिस्तान। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी व पोलैंड के बीच की रेखा को। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। 38वीं उत्तर दक्षिण कोरिया के पास। 49वीं उत्तरी अमेरिका व कनाडा। 17वीं अक्षांशीय उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम। मैगी नोट सीरीज फाइट रेखा जर्मनी व फ्रांस के बीच। ओडरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी व पोलैंड। मैनहिरम रेखा रूस व फिनलैंड। जो ये 3 रेखा है दोस्तों, 49वीं, 17वीं व मैगी नोट सीरीज फाइट, ये प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछे जा चुके हैं।
अब संपूर्ण ब्रह्मांड वह हमारा सौरमंडल, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटनाओं को बिग बैंग कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? ये बेल्जियम के जॉर्ज लेमितर द्वारा दिया गया था। आधुनिक खगोल ये थे 1894 से 1896 में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को, पोलैंड को। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, किसने कहा था? कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा था? कहा था टोलमी ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्या था? जोहान्स केपलर ने, जर्मनी ने। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था? ये एडविन हबल ने बनाया था 1920 में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिगन बोसान। हिगन बोसान का नया नाम है गॉड पार्टिकल। सन सीरन कहाँ स्थित है? जो जॉर्ज हैडोन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिगन्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ, जेनेवा। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का जो व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा। जो सुपरनोवा है मित्रप्राय तारे की विस्फोट अवस्था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। एक पारसेक बराबर होते 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष कितने का बराबर होता है? 9.40 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.40 × 10⁻15 मीटर। आकाशगंगा है गैस, बादल, धूलकणों और अरबों तारों का समूह। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारी सौरमंडल व सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। आकाशगंगा क्या करती होती है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है जगह देवयानी, जिसे एंड्रोमा कहा जाता है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था बृहस्पति, और जिसने बृहस्पति ग्रह की भी खोज की थी। ये दोनों एक है गैलीलियो ने। नेबुला निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आंखों से देखने वाले नेबुला ओरियन। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, काफी बार पूछा जा चुका है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर तारे। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन कहा जाता है, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन में हीलियम से। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं क्वेश्चन। सबसे चमकीला तारा को साइरस कहा जाता है, डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 144 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस 94 तारे। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्ष में दिखाई देने वाला जो धूमकेतु है, जिसको पुच्छल तारा कहा जाता है, हैली अंतिम बार 1986 में दिखा था। हैली धूमकेतु पुणे दिखाई पड़ेगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल ग्रह और बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य के केंद्रीय भाग को केंद्र व कोर कहा जाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट व कोरोना कहा जाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर की कहा जाता है जिसको। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाश में नहीं होता, जिसे वर्णमंडल कहा जाता है, क्रोस्मिफेयर। सूर्य प्रमुख घटक है कौन सी गैसों का? हाइड्रोजन 71, हीलियम 26.5, अन्य तत्व है 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.58 × 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाए चंद्रमा।
वो चंद्र ग्रहण आ जाए जब पृथ्वी आ जाए सूर्य व चंद्रमा के। ये यहाँ से शॉर्टकट है इसको याद करने का। सूर्य ग्रहण होगा चंद्रमा आ जाए जब बीच में, किसके? सूर्य पृथ्वी के। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी बीच में आ जाए। चंद्रमा जीवाश्म पृथ्वी की परिक्रमा करता है और 27 दिन 8 घंटे में लगभग अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। आकाश नीला दिखता है प्रकिरण के कारण।